नमस्कार दोस्तों, आज फिर से शुरू करते हैं वास्तु की एक और उपदिशा या कोण के बारे में चर्चा। आज का कोण है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण दक्षिण व पश्चिम दिशा के मध्य स्थित होता है। अगर इसे साउथ वेस्ट कॉर्नर कहेंगे तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि आज की चर्चा का विषय साउथ वेस्ट कॉर्नर है। अभी तक हमने जिन दो कोणों ईशान व आग्नेय कोण के महत्व, बैलेंस, इम्बैलेंस स्टेट के बारे में जाना तो पाया कि दोनों एक दूसरे से कितने भिन्न हैं, कितने अलग हैं। ईशान कोण जहां आपको ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मानसिक स्पष्टता, यश, मान सम्मान देता है, वहीं दूसरी ओर आग्नेय कोण आपको धन, सेहत, मांगलिक अवसर प्रदान करता है। तो कहने का अर्थ है कि जैसे हर दिशा कुछ देती है, वैसे ही हर उपदिशा भी आपको कुछ ना कुछ देती है। बस आपको ग्रहणशील बने रहना है। तो आज हम बात कर रहे हैं नैऋत्य कोण की, साउथ वेस्ट कॉर्नर की। अन्य कोणों के समान ही यह कोण भी भवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस कोण में आपके पितरों का स्थान है, यानी हमारे पूर्वज, हमारे फोरफादर्स, जिनकी हम संतान हैं, जिनके गुणों को हमने धारण किया हुआ है, जिन गुणों को हम आगे अपनी विरासत को, आने वाली संतति को देंगे। तो यह कॉर्नर उन गुणों की दक्षता के बारे में है जिसे आप पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज रहे हैं। इसे समझते हैं। यदि आपके परिवार में संगीत या किसी अन्य कला के प्रति रुझान रहा है और अभ्यास भी रहा है, तो निश्चित जानिए आपकी संतति इस गुणों से युक्त होगी ही। और यदि आपके परिवार में पठन पाठन का कार्य बड़ी श्रद्धा लगन से किया गया है, तो निश्चित जानिए आपके आने वाले संतानें भी पठन पाठन के क्षेत्र में ही आपसे आगे ही बढ़ेंगी। तभी तो आपने महसूस किया होगा कि ज़्यादातर केसेस में डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर, टीचर के बच्चे टीचिंग लाइन के या स्टडीज़ सेक्शन में जाते हैं, स्टडी लाइन में जाते हैं। एडवोकेट परिवारों में एडवोकेट ही बनते हैं ज़्यादातर। इसी प्रकार व्यापारिक घरानों में अगली पीढ़ी का भी रुझान व्यापार की ओर ही होता है। तो यह चमत्कार इसी दिशा का है। इस स्थान के देव हैं पितृ। भारतीय संस्कृति में परिवार में जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो देव पूजन के साथ साथ पितृ पूजन भी किया जाता है। आपने अपने पितरों को वही सम्मान, वही श्रद्धा दी जाती है जो आप देवताओं को देते हैं। इसलिए ये देवतुल्य हैं हमारे पितृ। यह एक परंपरा है, विश्वास है, विकास की श्रृंखला है। तो हम तो उस श्रृंखला की एक कड़ी मात्र है। इसे हमें सहेजना भी है, संवारना भी है, ताकि विकास श्रृंखला आगे की ओर बढ़ती रहे और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती रहे। यदि किसी वजह से इस स्थान में असंतुलन आ जाता है तो आप किसी भी गुण या कार्य में जो भी आपका है उसमें दक्षता हासिल नहीं कर पाते हैं। आपके अपने परिवार व अन्य संबंधियों से संबंध कमज़ोर पड़ने लगते हैं। यह संबंधों का भी स्थान है। मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बेवजह कलह या झगड़ा होने लगता है। कुछ भी समझ में नहीं आता और जीवन की शांति भंग होने लगती है। तो जीवन की शांति को भंग मत होने दीजिए। अपने कार्यों और गुणों की दक्षता को संवारिए, मान सम्मान पाएं, सिर्फ नैऋत्य कोण को बैलेंस करके। इस कोण का तत्व पृथ्वी है। इसका रंग पीला है, मतलब यहाँ पीला रंग बहुत अनुकूल होता है। तो समझिए अपने पितरों को और जानिए उन्होंने आपको किन गुणों से नवाजा है। उनसे दक्षता हासिल करिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए और आने वाली पीढ़ी को भी यह बताएं और सिखाएं। यह हम सब की जिम्मेवारी है, तभी तो संबंधों का प्रवाह आगे बढ़ेगा। आज बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अपनी नई जानकारी के साथ। बने रहें हमारे साथ, सीखते रहें, जानते रहें इस वैदिक परंपरा को, इस वैदिक पारंपरिक ज्ञान को,
अपने कमेंट से हमें अवगत कराते रहें और अपने पसंदीदा विषयों के बारे में भी हमें बताएं, ताकि हम आपको वह जानकारी सहज सरल शब्दों में दे सकें। और चलते चलते टिप ऑफ द डे के बारे में भी बात करते हैं। आप अपनी परंपरा या अभ्यास को नियमित करने के लिए या उसमें पारंगत होने के लिए नैऋत्य कोण की दिशा में या उस स्थान पे भारतीय दस्तकारी के चित्र लगाएं। जैसे आपने देखे होंगे कालीन बुनते लोग, हथकरघा पे काम करते हुए बारीक कारीगरी के नमूने या चित्र वहाँ पे लगाएं, जो आपको दक्षता प्रदान करेगी। इससे आप अपने कार्य में दक्षता हासिल करेंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपने कार्य को दक्षता के साथ करिएगा। आज बस इतना ही। इसी के साथ नमस्कार।